हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज मैं एक नई चीज़ पहली बार करने जा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम इसका क्या रिस्पांस आएगा। हाँ, अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस आया तो मैं दोबारा से ऐसा टेस्ट बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही है। तो ये टेस्ट आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी में हेल्प करेंगे। कितना करेंगे मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने बनाया है और आपके रिस्पांस पर ही मैं ये डिसाइड करूँगी कि मुझे ऐसी और टेस्ट वाली वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट। पहला है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस में होता है कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया तो उसको पैसिव में चेंज करना है, और अगर पैसिव में दिया तो उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो पहला सेंटेंस देखिए, इज़ द आइस मेल्टिंग। क्या बर्फ़ पिघल रही है, ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। हर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बन जाए कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही पिघल रही है। पैसिव वॉइस तब बनता है जब वो पिघला रही है। किसको पिघला रही है, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। डू यू इग्नोर योर फ्रेंड्स। क्या तुम अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करते हो। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस है। जहाँ पर भी आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म नज़र आए किसी भी सेंटेंस में, वो पैसिव वॉइस होता है। अब इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब जो कुछ करता है ये सब्जेक्ट करता है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बोला, आप मेरी पैसिव वॉइस पर वीडियोस देख सकते हो। पहली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पैसिव वॉइस क्या होता है। सो डू यू इग्नोर योर फ्रेंड्स। तुम इग्नोर करते हो किसको, अपने दोस्तों को। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यानी ये यू यहाँ से हट जाएगा। वॉइस आप जब भी करेंगे, चाहे आप एक्टिव से पैसिव में जाओ या पैसिव से एक्टिव, सबसे पहला काम ये सब्जेक्ट चेंज होना ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट दोनों में सेम नहीं हो सकता कभी भी। अगर आपका सब्जेक्ट ही सेम है एक्टिव और पैसिव में, तो आपका सेंटेंस गलत है। तो तुम इग्नोर करते हो किसको, योर फ्रेंड्स। तो हम सब्जेक्ट के ठीक नीचे अपना नया सब्जेक्ट लिखते हैं, योर फ्रेंड्स। पैसिव वॉइस में डू डज का कोई काम नहीं। डू डज की जगह इज एम आर आ जाएगा, क्योंकि हमको बी की फॉर्म लगानी है। लेकिन कभी भी सीधा इज एम आर नहीं लगाना चाहिए, पहले सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स। अक्सर स्टूडेंट्स योर को देखकर भी आर लगा देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो खाली रिलेशन के लिए। फ्रेंड सब्जेक्ट तो हमारा ये है, तो फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, तो हमने डू डज की जगह लगाया इज एम आर, सब्जेक्ट की जगह नया सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, इग्नोर्ड बाय, ये यू यहाँ आ जाएगा, ये पैसिव वॉइस बन गया। दोनों का मीनिंग सेम है। क्या तुम अपने दोस्तों को इग्नोर करते हो। क्या तुम्हारे दोस्तों को, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को कुछ किया जाता है, तो क्या तुम्हारे दोस्तों को इग्नोर किया जाता है बाय यू, तुम्हारे द्वारा। मतलब अगर ये क्वेश्चन की फॉर्म है तो ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में ही होना चाहिए। आई डिड नॉट सी एनी ड्रीम। मैंने कोई सपना नहीं देखा, ये भी एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। सीधा वर्ब के पास जाते हैं, पूछते हैं क्या देखा, एनी ड्रीम। तो हमने क्या करा, सब्जेक्ट की जगह लिखा एनी ड्रीम। पास्ट पैसिव वॉइस में डू डज डिड, तीनों का कोई काम नहीं, तो डिड निकलते ही यहाँ वॉज वर आ जाएगा। सो इसकी जगह एनी ड्रीम, वॉज हमने एक बी की फॉर्म लगानी थी, लगा दी। फिर नॉट, थर्ड फॉर्म, सीन बाय मी, आई का क्या हो जाएगा, बाय मी। अब ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के साथ एनी लगाकर नॉट लगाना दोनों ही गलत हैं, दोनों को ही निकाल दीजिए। और आप क्या कर रहे हैं, ड्रीम के साथ एन ओ, नो। नो ड्रीम का मतलब एक भी नहीं, तो जब हमने नहीं यहाँ लगा दिया तो ये अंदर नॉट की भी ज़रूरत नहीं है। सो नो ड्रीम वॉज सीन बाय मी, ये ठीक है। वर दे मेकिंग आ स्टैचू। अब ये कॉन्टीन्यूस टेंस है कि क्या वे एक स्टैचू बना रहे थे। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब ये क्वेश्चन है तो हमको भी क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन कभी भी सीधा यहाँ से नहीं शुरू करना चाहिए, पहले सब्जेक्ट चेंज करो। बना रहे थे, कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि वर्ब के बाद जो कुछ भी है उसको बिना सोचे समझे आगे ले और पैसिव वॉइस बन जाता है, ऐसा नहीं है। अब आप देखो, इसमें पहले सेंटेंस का पैसिव वॉइस तो बना ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या या किसको का आंसर ही नहीं है। बना रहे थे, क्या बना रहे थे, अ स्टैचू, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हमने सब्जेक्ट के ठीक नीचे अपना नया सब्जेक्ट लिखा। अब हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, स्टैचू। तो स्टैचू तो एक ही है, तो एक के लिए वॉज आएगा, तो हमने वर्ब की जगह वॉज कर दिया। तो ये हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया। अब हमने मेकिंग की थर्ड फॉर्म कर देनी है मेड। तो इस चक्कर में क्या होगा, आईएनजी हमारे हाथ से चला जाएगा, जिसको कि हमने जाने नहीं देना, क्योंकि आईएनजी चला गया तो ये कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं रहेगा। कॉन्टीन्यूस टेंस चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, आईएनजी ज़रूर होना चाहिए।
तो हमें अभी अपने पास से एक बी की फॉर्म लगानी ही थी, ये तो हमें दी हुई थी। अब जैसे डिड वाले सेंटेंस में तो हमने डिड की जगह वॉज लगाया, इसमें हमने किसी की जगह वॉज नहीं लगाया, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हमने तो अभी तक बी की कोई फॉर्म लगाई ही नहीं। तो जैसे ही हम आईएनजी छीनने लगे तो हमें याद आ जाएगा कि हमें छीनने से पहले ही वापस कर देना है। तो हमने सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगा दिया ताकि ये कॉन्टीन्यूस टेंस ही रहे। और इसकी थर्ड फॉर्म बीइंग मेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। विल दे लाइट द कैंडल्स, क्या वे मोमबत्तियाँ जलाएंगे। अब इसमें तो आप आंखें बंद करके विल का विल ही रहने दो, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट चेंज करेंगे, जलाएंगे, क्या जलाएंगे, कैंडल्स। तो कैंडल्स आ गया, इसकी जगह द कैंडल्स। अब यहाँ पर आकर मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता कि बी की कौन सी फॉर्म लगानी है, या वो लगाते ही नहीं है। तो जब भी हमें बाहर वाले हेल्पिंग वर्ब को नहीं छेड़ना और अंदर बी की फॉर्म लगाना और हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप 1 मिनट इसी के साथ चिपका कर देखिए कि बी की कौन सी फॉर्म चिपकती है। विल बी, विल इज़ नहीं होता, विल वॉज नहीं होता, विल बीइंग नहीं होता, विल बीन नहीं होता, और विल बी, और इसके अलावा बी की कोई और फॉर्म नहीं होती। सो विल द कैंडल्स, एक हेल्पिंग वर्ब तो बाहर रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट के फौरन बाद बी, उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म लिट, लाइटेड भी होती है, लिट बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। अब है कंप्लीट द सेंटेंसेस, आधे सेंटेंसेस दिए हैं, बाकी अपने आप आपको कंप्लीट करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, हार्डली हैड द मिनिस्टर स्टार्टेड द स्पीच। अब आगे अपने आप कंप्लीट कीजिए। वैसे तो अगर आप मेरी फाइंड आउट एरर्स भी आजकल देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। अभी मुश्किल से मंत्री ने भाषण शुरू किया ही था, तो आंसर क्या होगा, पहले तो व्हेन आएगा, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए व्हेन लगता है हार्डली वाले सेंटेंसेस में। अब ये क्योंकि पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे ही उसने अपना भाषण शुरू किया, आप कोई भी आंसर लिखो, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, अ हश, अ साइलेंस प्रिवेल्ड देयर, मतलब एक चुप्पी छा गई वहाँ पर, एक खामोशी छा गई जैसे ही मंत्री ने भाषण शुरू किया। अब ये आगे वाले मैंने आंसर्स लिखे नहीं हैं, मैं आपको सिर्फ ओरली बताऊंगी, बोलकर बताऊंगी। तो आप चाहें तो मेरे बताने से पहले खुद लिख लीजिए, या अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इसको देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा, या आधे देखकर उसके बाद कीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगे। द मीटिंग इज़ टू अर्जेंट, मीटिंग इतनी ज़्यादा अर्जेंट है, इसके फ़ौरन बाद आपको इन्फिनेटिव लगाना है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसका मीनिंग नहीं में होगा अपने आप ही, आपको नहीं लगाना नहीं है। तो मीटिंग इतनी ज़्यादा अर्जेंट है कि उसको मिस नहीं किया जा सकता है। सो द मीटिंग इज़ टू अर्जेंट टू मिस। अब दोबारा इट नहीं लगाना मीटिंग के लिए, बस टू मिस। ये हो गया इसका आंसर। नो सूनर डिड शी फॉल डाउन, जैसे ही वो गिरी, जैसे ये हार्डली वाला सेंटेंस है, तो जैसे ही वो गिरी, अब आगे हमको कंप्लीट करना है। तो पहले तो जैसे यहाँ व्हेन आता है तो नो सूनर के साथ देन आता है, मतलब जैसे ही वो गिरी तो क्या हुआ, देन शी स्प्रेन्ड हर फुट, यानी उसके पैर में मोच आ गई। शी स्प्रेन्ड, SPRAINED, शी स्प्रेन्ड हर फुट। अब आप कहोगे उसके पैर में मोच आ गई तो सेंटेंस तो हर फुट से शुरू होना चाहिए। जब भी किसी को चोट लगती है तो वो व्यक्ति ही सब्जेक्ट बनता है। शी स्प्रेन्ड हर फुट। लूजिंग एन इम्पॉर्टेंट मैच, अब इसके बाद कॉमा नहीं है, इसका मतलब यही हमारा सब्जेक्ट है। खो देना, गवा देना, किसको खो देना, एक इम्पॉर्टेंट मैच को खो देना, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब हम क्या बता सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, या क्या करता है। सो लूजिंग एन इम्पॉर्टेंट मैच इज़ वेरी पेनफुल, यानी पेनफुल होता है फॉर सम पीपल। वैसे तो गेम को गेम की तरह खेलना चाहिए, तो पेनफुल नहीं होना चाहिए। लूजिंग एन इम्पॉर्टेंट मैच मेक्स अस सैड, वो हमें उदास बना देता है। मेक्स हमने एस क्यू लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है, तो ये इट के बराबर है। आप आगे किसी भी टेंस में बना सकते हैं। लूजिंग एन इम्पॉर्टेंट मैच विल बी वेरी हार्मफुल फॉर देम, उनके लिए बहुत हार्मफुल होगा। तो आप किसी भी टेंस में बनाओ, आपकी चॉइस है। सम बुक्स आर टू गुड, कुछ किताबें इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं कि क्या नहीं हो सकता है। टू फॉरगेट, दैम नहीं लिखना बुक्स के लिए, ये बुक्स जो है दोबारा सेंटेंस में नहीं आना चाहिए। सम बुक्स आर टू गुड टू फॉरगेट। टू फॉरगेट अबाउट लिख सकते हो कि उनके बारे में हम भूल नहीं सकते हैं। द चेयर्स वर टू स्मॉल, यानी कुर्सियाँ इतनी ज़्यादा छोटी थी कि उन पर बैठा नहीं जा सकता था। सो द चेयर्स वर टू स्मॉल टू सिट
ऑन। अगर हमने ऑन नहीं लगाए तो इसका मतलब होगा कि कुर्सियाँ इतनी ज़्यादा छोटी थी कि कुर्सियाँ नहीं बैठ सकती थी। हम कह रहे हैं कि कुर्सियों के ऊपर नहीं बैठा जा सकता था। सो द चेयर्स वर टू स्मॉल टू सिट ऑन। द बैगर वॉज टू थर्स्टी, मतलब भिखारी इतना ज़्यादा प्यासा था कि वो क्या नहीं कर सकता था। द बैगर वॉज टू थर्स्टी टू वेट फॉर वाटर, कि वो पानी का इंतज़ार नहीं कर सकता था। द मीटिंग इज़ टू लॉन्ग, मीटिंग इतनी ज़्यादा लंबी है। द मीटिंग इज़ टू लॉन्ग टू रिकॉर्ड, मीटिंग इतनी ज़्यादा लंबी है कि उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। योर फोन इज़ टू ओल्ड, तुम्हारा फ़ोन इतना पुराना है टू फैच यू अ गुड अमाउंट, कि वो तुम्हें ज़्यादा अच्छी रकम नहीं दिला सकता है। यानी आप देख रहे हो ये जहाँ पर ख़त्म हो रहा है हमको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसका मीनिंग अपने आप ही नहीं में आएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, योर फोन इज़ टू ओल्ड दैट इट कैन नॉट, दैट लगाकर नहीं बनेगा कभी भी अगर आपने यहाँ TOO लगा दिया। योर फोन इज़ टू ओल्ड टू गेट यू अ गुड अमाउंट, कि वो तुम्हें मतलब तुम बेचने जाओ तो तुम्हें अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। द वेजिटेबल्स आर राइप इनफ, अब हम देखो पहले सारे सेंटेंसेस TOO वाले थे, अब इनफ आ गया, पहले एडजेक्टिव और इनफ बाद में। अब इनमें भी इन्फिनेटिव लगता है टू प्लस, लेकिन इनका मीनिंग नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। सब्जियां इतनी पकी हुई तो हैं, मतलब जो खेत में होती हैं गैस पे पकी हुई नहीं। द वेजिटेबल्स आर राइप इनफ टू कुक, यानी इन्हें पकाया जा सकता है। अब ये ध्यान रखिएगा इसका मीनिंग नहीं में नहीं है और इसका हर मीनिंग नहीं में आएगा जो भी आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। द टी वॉज कोल्ड इनफ, चाय इतनी ठंडी तो थी, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन इतनी ठंडी तो थी कि क्या किया जा सकता था। टू हीट अगेन, दोबारा इसको नहीं लिखना हमको, हम ये नहीं लिखेंगे टू हीट इट अगेन, इट नहीं लिखना। सो द टी वॉज कोल्ड इनफ टू हीट अगेन। द वेदर इज़ प्लेजेंट इनफ, मौसम इतना खुशगवार तो है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन इतना तो है। टू सिट आउटसाइड, कि बाहर बैठा जा सकता है। द कार इज़ ओल्ड इनफ, अब कार जो है बहुत पुरानी तो नहीं है लेकिन इतनी पुरानी तो है। टू डिस्पोज ऑफ, कि इसको बेच दिया जाए। द पेंटिंग इज़ बिग इनफ, पेंटिंग बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन इतनी बड़ी तो है कि क्या कर सकती है। टू कैच द अटेंशन ऑफ पीपल, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल, कि वो लोगों के ध्यान को पकड़ सकती है। द ड्रेस वॉज अट्रैक्टिव इनफ, यानी बहुत नहीं तो इतनी तो थी अट्रैक्टिव। टू गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स, कि वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स तारीफ के शब्द दिला सके। अब ये नेक्स्ट देखिए अलग तरह के सेंटेंसेस हैं। बर्ड्स डोंट हैव टू, आप देख रहे हो हर सेंटेंस के एंड में हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है। सो बर्ड्स डोंट हैव टू गो टू स्कूल, पक्षियों को स्कूल नहीं जाना पड़ता है। द वेटर डिड नॉट, अब ये डिड नॉट आ गया तो ये पास्ट हो गया लेकिन सब जगह देखो हैव टू लगा हुआ है क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। वेटर को नहीं करना पड़ा था, क्या नहीं करना पड़ा था। टू वेट फॉर द कस्टमर्स, द वेटर डिड नॉट हैव टू वेट फॉर द कस्टमर्स। ओल्ड पीपल डोंट हैव टू, बूढ़े लोगों को क्या नहीं करना पड़ता है। ओल्ड पीपल डोंट हैव टू रन आफ्टर बसेस, उनको बसों के पीछे नहीं भागना पड़ता है क्योंकि जब वो ओल्ड एज में हो जाते हैं तो वो रिटायर होकर घर पर रेस्ट करते हैं। अ डॉक्टर डज नॉट हैव टू, एक डॉक्टर को नहीं करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। अ डॉक्टर डज नॉट हैव टू वेट, अ डॉक्टर डज नॉट हैव टू वेट फॉर हिज ट्रीटमेंट, डॉक्टर को अपने इलाज के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। अ टीचर डज नॉट हैव टू, टीचर को नहीं करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। अ टीचर डज नॉट हैव टू टेक एनी स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्ज़ाम डेज, टीचर को कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती एग्ज़ाम डेज में। अ स्मॉल चाइल्ड डज नॉट हैव टू, एक छोटे बच्चे को क्या नहीं करना पड़ता है। अ स्मॉल चाइल्ड डज नॉट हैव टू अर्न मनी, डज नॉट हैव टू कुक फूड। सो आई होप आपको शायद ये प्रैक्टिस में हेल्प करेगा, मुझे नहीं मालूम। सो आपके रिस्पॉन्स पर मैं डिसाइड करूँगी कि ऐसा कुछ और वीडियोस बनाऊँ या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।